भैया राम राम आपने देख रहे बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी है मौके। तो ये मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है ईसा नगर से, जहां युवा समाज से भी युवा नेता भुवन विक्रम सिंह केशु भैया ने ताल ठोकी है जन संवाद यात्रा का लेके। तो हम जो साज सज्जा पहले दिखवाएंगे, देखो तैयारी कैसी करी जा रही है। और तैयारी जबरदस्त तैयारी है भैया। युवा नेता है, जनता में लोकप्रियता है और जनता चाहत है, जनता भी चाहत के जैसे भी हो हमें अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिले। जनता को प्यार देख सकत आप, जनता को स्नेह देखो जा सकत केशु भैया के लाने कि आज केशु भैया ने जो इतिहास रचो है, जनता के बीच में जो लोकप्रियता बनाई है अपनी युवा समाज सेवी के रूप में, एक युवा के रूप में, तो आज जो जनता को प्यार देख के एहसास करो जा सकत है। हम जनता को भी भैया विचार रख भी, जनता की भावना भी सुन भी हमें तैसे दिखवा रहे हैं कि आज देखो स्वागत सत्कार करो जा रहे हो। भैया थोड़ी साइड जगह दो ना, भैया थोड़ी जगह दो यार, जो ऐसे दिखाओ जा सकते है भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम। चलो जूता उतार लो। जो हम आपका दिखवा रहे हैं जनता को प्यार का है, जनता को स्नेह का है, इतने पे तुला दान करो जा रहे हो। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, घरे बैठ के देखो अपने लोकप्रिय नेता की, युवा नेता की जो जन संवाद यात्रा। और जन संवाद यात्रा में आज जो स्वागत करो जा रहे हो, सत्कार करो जा रहे हो अपने युवा नेता को। का क्या वो चाहो अपने नेता के लिए? सही बात है जी, नहीं सही बात है, सही कह रहे हैं आप। जो क्या वो चाहो हाँ वो साहब हम कहा जाना। अच्छा हाँ भैया देखो, लेकिन हम पहले जो दिखा दे, जो हाँ जो देखो जो है भैया जनता को प्यार, जनता को स्नेह, जनता देखी जा सकती। जन संवाद यात्रा के माध्यम से घर घर जाके सबसे मिल रहे, वो जनता को हाल जान रहे, जनता के हाल चाल पूछ रहे। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, कोनो ऑफिस में बिना रुपया दे काम होता नहीं है। और एक युवा समाज से भी युवा नेता ने जो ताल ठोकी है जन संवाद यात्रा के माध्यम से। और हम आपका लाइव प्रस्तुति दिखा रहे हैं ईसा नगर से, जहां पे तुलादान करोगे है अपने चहेते नेता को। और सामने भैया दिखाओ जा सके थे, सभी जने विराजमान है, केशु भैया भी विराजमान है, उनकी माता श्री भी विराजमान है। और जो जनता को जो स्नेह, जनता को जो प्यार उन्हें हासिल हो रहा, हम जनता को जान भी और जनता से जरूर पूछ भी कि अपने प्रिय नेता के लाने जनता को का विचार है, जनता को का कहबो है। भैया का कहबो चाहो अपने, हेलो हाँ बोलो, का कहबो चाहो अपने नेता के लाने सब जने? हाँ, हम अपने क्षेत्र में माननीय श्री केशु भैया जी को ही इस बार विधायक बनाना चाहते हैं और उनके जैसा कोई नेता नहीं है। और उनके जैसा और तो उनके यहाँ बातें करके चले जाते हैं। अभी और इनका यही पता नहीं कुछ नेताओं का कि वो किस पार्टी से आए हो, किस पार्टी को जाएंगे, वो कौन सी पार्टी पकड़ेंगे। तो भैया सारा में तीर चलाए जा रहे हैं। और देखो जा सका जनता को प्यार जो है अपने नेता के लाने का क्या वो चाहो, थोड़ी संदेश दो भैया सभी जने। बुला थोड़ी एक आध दो जने बाहर आओ थोड़ी। देखो हम आपका जो दिखवा रहे का के वो चाहो युवा नेता के लिए, युवा नेता के लिए हम जो कह वो चाहत हमें नेता नहीं बेटा चाहने। और केशु भैया एक बेटा है, वे जनता की सुने, जो पैदल चल रहा है सबके लाने, गाँव जा रहा है, जो वे कर सका कोई नहीं कर सका था। तो भैया जो है देखो नेता नहीं चाहने, बेटा चाहने। जनता को क्या वो है, जनता जनार्दन को नेता नहीं चाहने, बेटा चाहने। और जैसो अब एक जन ने कही है कि भैया जो ठिकाना नहीं है कि कौन नेता कौन पार्टी से कबे आओ कबे गौ, तो जो सीधो निशाना साध हो जा रहा है बबलू शुक्ला के लाने, राजेश शुक्ला के लाने, जो सीधो निशाना साध हो जा रहा हो जनता की तरफ से कि ना हमारी खबर लई ना इतने आए ना कोनो प्रकार के समाचार लेके कैसे हो का हो रहा मचो का है, जो अपने नेता को प्यार जनता से जो मिल रहा है अपने युवा नेता का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि नेता नहीं बेटा चाहने, ये सबसे बड़ी बात है भैया। एक बार फिर बोलो, हमें नेता नहीं बेटा चाहने, जो जनता की सुन सके। केशु भैया, केशु भैया, केशु भैया तुम संघर्ष करो, केशु भैया तुम संघर्ष करो, केशु भैया क्षेत्र का नेता कैसा हो, क्षेत्र का नेता कैसा हो। तो भैया अब हम चल रहे, अगर शायद काय से कि व्यस्तता बहुत है
अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, भैया मैं भैया। हाँ भैया का क्या बोल हम एक ही बात कहबो चाहत बजाबर की जनता जनार्दन से कि सब नेता अच्छे होत, कोनो नेता खराब नहीं होत, लेकिन रतनगढ़ी गैरवार परिवार सबसे अच्छो हतो है और हमेशा रहे। एक बार व्यक्तिगत जुड़ के देखें उनसे तो आपके सब भ्रम दूर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत भैया। जो है भैया हम जनता से यही है, हम जनता की जरूर सुनवाओ के अपने नेता के लाने जनता के का विचार है। इसके बाद हम राजा से मुखातिब हुई भैया केशु भैया से, उनको भी विचार जान भी जन संवाद यात्रा को मकसद जान भी कि आखिर मकसद का है का भैया। आओ मचो का है जो कौन जो आज मचो का है केशु राजा को हमको जिताना है कांग्रेस से। जो है भैया मचो का है जो केशु राजा का जिताने हैं, नेता नहीं बेटा चाहने हैं। जो है भैया आप केशु राजा बैठे हैं, राजा से मुलाकात हुई, राजा के विचार जरूर जान भी हम कि इनको का क्या वो है जन संवाद यात्रा का लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है। स्वागत है आपको बुंदेली चुगली में। जब जन संवाद यात्रा जो आज शुरुआत आपने आज अंतिम पड़ाव है, जो इको का सोच है, का इको संदेश है और का सोच के आप घर घर जा रहे जनता के बीच में जा रहे। भैया जन संवाद पद यात्रा जो हमारी हम ने विचार करके निकाली है, जब 5 चरण में होने हैं। जो पहले चरण को आखिरी दिन है, ईशानगर क्षेत्रीय में हम ने पूरा कंप्लीट कर लो है। सागर रोड के जो ई तरफ के जितने गांव हैं वे कंप्लीट हुए हैं। ये यात्रा के पीछे हम उनको विचार जो है तो कि कोई भी चुनाव अब नज़दीक नहीं है, जो चुनाव का तो 1 साल का वक्त डलो है, पर अगर अपन उस दिशा में सोच भी रहे हैं, उस दिशा में अपन विचार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, तो उसके पहले जरूरी था कि जनता के बीच में पहुंच के जनता की क्या राय है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या हमसे अपेक्षाएं हैं और क्या वो सोचते हैं कि हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक जनता से बैठ के सभी से बात नहीं होगी तब तक ये विचार नहीं बनाने चाहिए। और हम तो ये मानते हैं कि इस राह पे चलने के पहले जनता से जान करके उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। आज क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्रीय विधायक से नाराज है, कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं जनता जनार्दन के द्वारा। आज का लग रहा हो आप कहीं जनता को प्यार देख के स्नेह देख के आप कैसे लग रहा हो कि जनता के दिल में चलका रहो। देखिए प्रजातंत्र में सबसे पहले जरूरी होता है कि आप जनता को विश्वास में लीजिए। जो भी आपको निर्णय लेना है वो जनता से पूछ के कीजिए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जब हम इस दिशा में अगर विचार भी कर रहे हैं तो उससे पहले हम सबकी राय जानना चाहते हैं। विधायक जी की सबसे बड़ी गलती ये है कि इतने संघर्षों के बाद उनको ये मौका मिला था जनता की तरफ से, उसके बाद भी बिना उस जनता जनार्दन से जिन्होंने उन्हें मौका दिया था उससे बिना विचार विमर्श किए, बिना उनकी राय जाने, बिना उनसे बातचीत किए उन्होंने खुद ही निर्णय ले लिया कि वो अब कभी कांग्रेस में हैं, कभी साइकिल पे हैं, कभी फूल पे आ गए। मतलब ये तो विचारधाराओं का कॉकटेल उन्होंने बना दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात जब तक थी तो एक बात होती है कि भाई एक ही विचारधारा की पार्टियां हैं, पर भारतीय जनता पार्टी तो एकदम विपरीत विचारधारा की पार्टी है। इतनी बड़ी छलांग लगाने से पहले अगर उन्होंने इसी प्रकार की कोई यात्रा निकाली होती, जनता से राय ली होती, उनका आशीर्वाद लिया होता तो ये आक्रोश शायद नहीं होता। आज जनता को स्नेह और खास तौर से युवा वर्ग जितनो उत्साहित है, जैसो युवा वर्ग को कहबो है कि हमें नेता नहीं बेटा चाहने। बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल सही विचार है जनता के कि नेता नहीं बेटा चाहने। और बेटा लग रहा है कि बेटा अगलो विधानसभा विधायक है, जो तय मानो जा रहा हो जनता। जैसी कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद बिजावर क्षेत्र में और जितनी लूट मची है शायद कहूं नहीं मची। जनता उखड़ रही है, वर्तमान विधायक से नाराज है जनता। केशु भैया की क्या प्राथमिकता हुई है अपनी जनता के लिए? यदि सब जनन को आशीर्वाद मिलत है और हमोरन का बिजौर विधानसभा में और कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में बहुमत मिलत है और हमोरे सत्ता में आई थे, तो आप जो बिल्कुल भाई साहब निश्चय मान के चले कि 3 जो मूलभूत समस्याएं हैं जिन पे हमोरे हमेशा से काम करवा चाहते थे,
उसमें से पहली के बच्चन का पढ़ाई लिखाई के लाने स्कूलन में दुरुस्त व्यवस्था हो। दूसरी चिकित्सा के लाने अगर कोनो दुर्घटना हो जात है, कोनो जरूरत पड़त है, तो यहाँ के लोगन का जो झांसी ग्वालियर जबलपुर तक भाग में पड़त है बस जरूरत ना पड़े, लोकल में आसपास के अस्पतालन में प्राथमिक सुविधा मिल सके और ईशा नगर में छतरपुर में पूरा इलाज मिल सके। और तीसरा जो हम सबसे ज़्यादा जरूरी माने थे कि हमारे इतने जो बेरोजगार युवा हैं उनके लाने कछु न कछु सकारात्मक कदम उठाने पड़े हैं कि उन्हें इतने लोकल में रोजगार मिल सके। और ये ही मूलभूत 3 समस्याएं होती हैं जो सरकारें ढिंडोरा पीटती रहती हैं कि हमने बहुत विकास करो, 4 लेन सड़कें निकल गई। तो उनसे हम सब जनन से कहना चाहिए थे कि जब तक आप युवाओं का रोजगार न दे हो, जब तक उनके जेब में मानसिक एक धनराशि ना पहुंचे, तब तक उनका कोई विकास नहीं हो सका। तो आपकी रोड निकल गई सो आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों के ठेला आउत रहे हैं, जात रहे हैं, पर यहाँ जो मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पा रहे हैं वो रोड को कर है कर। आज पूरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के राज में खास तौर से हर जगह भ्रष्टाचार है। बिना कोनो ऑफिस में रकम दे काम नहीं होती। आखिर अगर शायद मान लो कि जनता को प्यार, शायद ना मान लो, जो देखो है हमने रैली हमने आपकी कई करी है, कई जगह हम भी गए, हमने देखो है जो जनता को स्नेह मिल रहा हो, प्यार मिल रहा हो। सबसे बड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जी के मामले में पूरी जनता परेशान हो। खास तौर से इस क्षेत्र को पूरा किसान तबाह है। किसानन के लाने आपकी क्या प्राथमिकता रही? किसानन के लाने जैसे कि हमने आपसे कही कि रोजगार हमारा एक बहुत ही जटिल मुख्य समस्या है जो हम पार कर वो चाहे थे। और उनकी बहुत समय से जो काम कर हमें समझ में आया है कि पहली छेड़ी किसान ही है। सबसे पहले कही कि अगर आप इधर फैक्ट्री लगावो चाहो तो कछु भी करवो चाहो तो उनमें समय लगे, पर यदि आप किसान के लाने आप सुविधा उपलब्ध करवा देते हो, उनके पास पानी की असुविधा नहीं ना हो, उन्हें खाद की असुविधा ना हो, उन्हें बीज की असुविधा ना हो, तो एक प्राथमिक रोजगार उनके पास उपलब्ध हो जाता है जिससे वे अपना पेट पाल सकत, अपना घर चला सकत। और फिर वही क्रम में दूसरी छड़िया है रोजगार कि 5 साल 7 साल 8 साल में आप इतने फैक्ट्री और लोकल रोजगार को आप ऐसे उपलब्ध करा सको कि जो जिस पिता के 3 लड़का हैं तो एक अगर किसानी कर रहा हो तो बाकी 2 कहूँ रोजगार में इन फैक्ट्रियन में काम करे या कहूँ और सेक्टर में काम करे, ताकि परिवार पे जो आर्थिक संकट एकदम से आ जाते हैं वे ना आ पाए। अब भैया बगल में उनकी माताराम बैठी हो, पूर्व विधायक जिनने उस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करो बिजावर क्षेत्र में, और जनता को प्यार लगातार उन्हें मिलो। वो कछु परेशानी, कछु पार्टी की गद्दारी, पार्टी में कछु ऐसे नेता, वो अंदरूनी मामला है, वो मैं बाद में बात कर भी हम कोनो दूसरी जनसंवाद यात्रा में जो मुद्दा भी हम उखाड़ भी। आज हम उनके विचार जरूर जान भी कि आप कहाँ आज वे पुराने दिन याद आ रहे केशु भैया की क्षमता में? सब दिन याद हैं। हम तो केशव को मतलब ऐसे जनता में निकाला कि ये हमारा परिवार है, ये क्षेत्र है हमारा घर है, तो हम इनका सबका पकड़ा दो कि भैया आप संभालो, चाय बना लो और चाय बिगाड़ लो। अब जो इन लोगों के हाथ में है, सब हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ सब भतीजे हैं, तो हम आए का है क्षेत्र। रतनगढ़ी गहरवार में हमेशा गरीबन के भलाई के लाने, गरीबन के हित के लाने ये परिवार ने काम करू है। इनके पिताजी, इनकी माताराम केशु भैया की, और आज केशु भैया मैदान में उतरे हैं वही जनता की सेवा के लाने। ये परिवार का न धन की दौलत है, न की जरूरत है, और न कोनो और चीज की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कि जो हमारे मम्मी पापा ने जनता की सेवा करी है, जो सो प्रतिनिधित्व आपने करो है क्षेत्र को, और जो स्नेह जनता को मिलो है आपका, आज कैसो लग रहा हो, कितनी अभिभूत हो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी एक मजबूरी कि हम जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। इन लोगों ने जो हमें जिताया है उसमें हमारा सब लोग जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। वो अंदर हमें एक आत्मग्लानि है कि इतना सब प्यार पाके सबके न हमें जिताया और हम लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन आगे हमने ये बेटा दिया है, ये सबकी मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे आगे चल के। नेता नहीं बेटा चाहने भैया, जो नारा निकल के आओ है वाकई दिल से निकलो है। जनता को कह वो हम नहीं कह रहे, जनता कह रही, और जो जनता कह रही हम वही दिखा रहे, वही सुना रहे। बहुत से लोग संगे हैं यात्रा में, विशेष कार्यक्रम है, उनको खास तौर से जनता को प्यार देखत भाई। अब हम जनता से फिर एक बार मुखातिब हो भी, आप लोगन का मुखातिब करा भी, उस सबके विचार आप लोगन तक पहुंचा भी। कैसो लग रहा हो आप लोगन के यात्रा के माध्यम से काम महसूस? इस यात्रा के माध्यम से युवाओं में एक जोश
किसानों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से एक युवा नेता और एक क्षेत्र को एक विधायक नहीं, एक बेटा चाहिए। बिल्कुल क्षेत्र की एक मांग है, यहाँ से लेके वो किशनगढ़ और जैतपुर तक चले जाइए। एक ही बात की चर्चा है कि क्षेत्र में विधायक नहीं, विधायक के रूप में एक बेटा चाहिए उनको, जो किसानों के लिए लड़ सके, युवाओं की लड़ाई लड़ सके। और जैसे जटिल समस्या है अपने यहाँ बेरोजगारी के लाने निश्चित ही जनता का आशीर्वाद मिला, और भैया को हम लोगों ने अगर विधानसभा में पहुंचाया तो पहली मांग फैक्ट्री लगाने की होगी, युवाओं को रोजगार मिले। और भैया का एक व्यक्तिगत एक ऐसा नेचर है जो एक बार उससे जुड़ जाए तो उसे छूटने का नाम ही लेता है। पूरी विधानसभा में आज एक ही नाम चल रहा है बिजौर विधानसभा में, वो केशू भैया। क्षेत्र का नेता कैसा हो, केशू भैया जैसा हो। भैया एक मताई ने अपनो बेटा सौंपो है जनता का, कि नेता नहीं हम बेटा सौंप रहे, जैसो कि आशा जी को कहबो है। और उनने बेटा काय सौंपो के कहूँ न कहूँ एक आत्मगिलानी उनके अंदर है कि जनता ने इतनो प्यार दो, इतनो स्नेह दो, लेकिन पार्टी ने कहूँ न कहूँ मजबूर कर दो कि हम जनता को सहयोग नहीं कर पाए। खुल के कहबो, साफ गोई से बोलबो, आज के हर नेता की हिम्मत नहीं है, न क्षमता है, जो आशा जी ने खुले मंच से कही है कि जग गिलानी जरूर है। जनता को आशीर्वाद बराबर हो, निश्चित है, तय है। जो मानो जा रहा, जो हम जात हैं, जहां हमें जो कछु मिले थे सुनबे खा देखबे खा, हमारा काम यही है भैया, चुगली नाम है हमारा, हम चुगली बहुत जल्दी करें। अच्छो है तो अच्छो, बुरो है तो बुरो, लेकिन चुगली जरूर हो जाए। आज जनता जनार्दन लगी है, जनता जनार्दन जुटी है। आप कछु जनता से, अपनी जनता से एक बेटा मताई ने सौंपो का के वो चाहो जनता। आखिरी बात भाई साहब जो ही कहना चाहे थे कि बहुत, जैसे हम तो पढ़वे के लाने हमेशा हमने देश के बड़े, अपने बड़े बड़े शहर देखे हैं और विदेशन के बड़े बड़े शहर देखे हैं, और लौट के जब हम इतने आए हैं तो इतना कष्ट होता है कि देश और दुनिया कहाँ जा रही है और कहाँ हमारा बुंदेलखंड, हमारा क्षेत्र छूट रहा है पीछे। यहाँ हम बहुत सब जनन से हैं कई कि आप जो ये आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो ना सहो तो आत्मन खा लगत कि जुल्म हमारे ऊपर हो का रहो, वो मार पीट तो रो रही है हमें। तो जुल्म सिर्फ मार पिटाई नहीं होती। आप अगर थाने जा रहे हो और थानेदार आपकी FIR नहीं लिख रहा है कि आप पहले 2002 तो FIR लिखीजिए है, तो जो आपके ऊपर जुल्म है। अगर आपके ऊपर जबरदस्ती को आपका जो राजनीतिक विरोधी है, क्योंकि वो सत्ता में है, वे आपके ऊपर लबरे केस लगवा रहे हैं, 34 दारू के लबरे केस आपके ऊपर लगवाए जा रहे हैं, तो जो आपके ऊपर जुल्म है। अगर आपका हार्ट अटैक आ गया है, अगर आपका कोई स्वास्थ्य की बीमारी हुई है और आपको जिला चिकित्सालय में उचित उपचार नहीं मिल रहा है, और झांसी, ग्वालियर, जबलपुर जाते जाते आपका दम टूट जाता है, तो ये आपके परिवार पे, आपके क्षेत्र पे जुल्म है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये आपके ऊपर जुल्म है। अगर आपका बच्चा आपकी सेवा करना चाहता है पर यहाँ लोकल रोजगार नहीं है, उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ये उसके माता पिता पर जुल्म है। तो ये सब जुल्म जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में बैठ के किसानन के ऊपर और बुंदेलखंड की गरीब जनता के ऊपर कर रही है, इस जुल्म का सहवे के लाने अब हमारा का मना करने पड़ा कि हम ये जुल्म और नहीं सहेंगे। हमें काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले नेता चाहिए और काम करने वाली सरकार चाहिए जो इस जुल्म से हम उनका छुटकारा दिला पाए। एक भैया नेता, एक नौ लड़का है, युवा बिल्कुल, एक उम्मीद, चाहे दिल्ली, भोपाल, देश विदेश, संपन्न परिवार, चाहे जहां रह सकते, चाहे जैसी जिंदगी जी सकते, का आत्मा में जब गिलानी है कि मम्मी ने जो सेवा नहीं कर पाई, मजबूर हो गई मम्मी, तो केशू भैया मताई को कर्जा उतार है जनता की सेवा करके। जनता मौका दे है तो जो हम आपका वचन दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस का विधायक बिजौर विधानसभा से जाता है तो यहाँ के लोगों को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। जो ये छोटी छोटी असुविधाएं, जो ये छोटी छोटी समस्याएं लोगों को बनी हुई हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं कि अगर कोई भी क्षेत्रीय विधायक चाह ले तो महीने 2 महीने के अंदर इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, पढ़ाने के लिए लोगों के पास मास्टर नहीं है, इलाज के लिए अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। ये ऐसी समस्याएं हैं कि अगर कोई भी विधायक करना चाहे तो 2 महीने में सुलझा सकता है। तो हम आपका जो वचन देखने जा रहे हैं भाई साहब कि यदि आप बिजौर विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाती है और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाती है तो ये सारी समस्याएं 5 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगी। ये छोटी छोटी समस्याएं रह नहीं जाएंगी
और हम केवल दूर की दिशा में देखेंगे कि दिल्ली और बम्बई और भोपाल जैसे शहरों को कैसे यहाँ छतरपुर शहर पकड़ेगा, कैसे बिजावर शहर पकड़ेगा और कैसे हमारे गांव की जनता आगे बढ़ेगी और बाकी के देश से कंधा मिलाकर खड़ी हो पाएगी। केशु भैया ने सब छोड़ दो, दिल्ली भोपाल विदेश छोड़ दो, अब आशीर्वाद चाहे तो सिर्फ माता राम को चाहे। माता राम को आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद हो, माता पिता को आशीर्वाद के अगर आशीर्वाद है, कितनी उम्मीद है केशु भैया कहाँ तक में सफलता प्राप्त करेंगे? जैसे उनके आचार विचार हैं और वो पढ़ के आए हैं, पहले तो लगा तो मतलब जब इनके पिताश्री रहते तब तो बहुत छोटे थे, न देखेंगे राजनीति का होते है, लेकिन अब शुरुआत हमने कि बेटा निकलो घर से बाहर, जो हम नहीं कर पाए हैं वो आप करो, सबसे मिलो और सबको प्यार लो और सबको स्नेह, और जो इन लोगों के ऊपर है हम तो अपनी तरफ दे चुके हैं ना, कि अब हमारी जो जनता है, हमारे भाई भतीजे हैं, जो परिवार है, क्षेत्र हमारो, ये लोग अब संभालें। तो भैया मताई ने अपनो बेटा सौंप दो है जनता के लाने। अब बहुत लोग बैठे हैं भैया, थोड़ी थोड़ी हम और विचार जान ले, फिर जनता को भी देने हमें का क्या वो है एक युवा नेता के लाने, युवा नेता जैसे निकलो जन संवाद यात्रा के माध्यम से गांव गांव घर घर का क्या बोल। ये जो जनता का प्यार दिख रहा है मेरे को, तो जनता का प्यार एक तो डायरेक्ट केशु भैया के साथ में है, उनके परिवार के साथ में है, और जनता का जो प्यार देख के लग रहा है कि जनता ये चाह रही है कि जो बिजावर विधानसभा की दशा और दुर्दशा है, तो ये दशा और दुर्दशा के लिए सुधारने के लिए हमें यहाँ नेता नहीं चाहिए, एक बेटा चाहिए, और वो बेटा केशु भाई ही हो सकते हैं, तो जो यहाँ की जनता की दशा भी सुधारेंगे, दिशा भी बदलेंगे और यहाँ एक नया विकास लाएंगे। यदि जनता का आशीर्वाद रहा तो केशु भाई विधानसभा में एक नया भविष्य उज्जवल करेंगे। का क्या वो चाहो अपने बेटा के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जनता देख करके, और मैं चूंकि दूसरी विधानसभा बड़ा मलारा क्षेत्र का हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ जो देखा परिवर्तन, रास्ते में देखा, गांव-गांव में देखा, तो एक परिवर्तन की लहर चल रही है। और केशु बेटा जैसा युवा पढ़ा लिखा, जो विदेशों में पढ़ा, देश में पढ़ा, ऐसे युवा साथी को यदि ये जनता बनाकर भेजेगी विधानसभा में, अरे तो सारा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, और दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी इस जनता की, और जनता जय बोलेगी और जनता का भला होगा। यही उम्मीद है और यही हमें आशा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भैया केशु भैया बिजावर विधानसभा से जीतेंगे, विधायक बन के यहाँ से जाएंगे। तो भैया दशा और दिशा दो ही बदल है, जो निश्चित है युवा नेता है और काम करने को जज्बा है, जनता की सेवा को हौसला है। मताई को आशीर्वाद संगे है, मताई बाप के संगे जनता को प्यार हमेशा रो है और बनो रहे। आज जो देख बेख जैसो मिल रहो है और पुरानो इतिहास दोहरावे की बारी आई है और पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है केशु भैया का। अब दशा और दिशा बदलने केशु भैया का सहयोग चाहे तो जनता जनार्दन का। हम प्रचार नहीं कर रहे, हम कोनो माध्यम से नहीं कह रहे, जनता को है और जनता का भी जो समझो चाहिए कि आखिर हमाओ भलो हमाओ हित और हमारी परेशानी को दूर कर सकत, तो जनता का भी दिल खोल के आओ चाहिए अपने युवा नेता के लाने। और जनता जैसी आ रही, यही उम्मीद है कि युवा नेता की जनता बराबर ऐसे मदद करे। अब हम भैया कछु और लोगन के विचार जान भी जनता के बीच में भी जे भी जनता को ओपिनियन जरूरी है, इनसे तो बात हम फिर कर भी स्पेशल। अब एक आवाज फिर आए बुंदेली चुगली की। हाँ भैया कछु क्या वो चाहो अपने नेता के लाने, नेता नहीं अपने बेटा के। क्षेत्र की जनता ने एक ही पुकार रखी थी कि विधायक कई जन न बनाओ, रहे हैं विधायक, लेकिन वे अपने में मस्त रहे, अपने कामन में मस्त रहे, अपने भले में मस्त रहे। क्षेत्र के लाने उन्हें कछु नहीं करो। बहुत ईशानगर में बहुत बड़े बड़े वादा डरे कि ऐसा हो जाए ऊसा हो जाए, लेकिन ईशानगर में एक विकास भी नहीं भाव विधायक जी के द्वारा। तो अब इस क्षेत्र की जनता ने एक ही पुकार रखी, बिजावर विधानसभा में एक ही पुकार है, केशु भैया अब की बार नेता नहीं बेटा चाने। बस भैया नेता नहीं बेटा चाने और जनता को प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहो। हम यही से जब लाइव प्रस्तुति चला रहे कि जी में भैया सबको देख ले कि का होत जनता को प्यार कैसे होत युवा नेता। बुंदेली चुगली की जब लाइव प्रस्तुति हमें तभी पर समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लाने